ये लाइट देख लीजिए, ये लाइट अगर बंद हो गया तो बताओ, नहीं तो आवाज नहीं जाएगा इसलिए। ठीक है, मार्कुस 5 में जाएंगे। ना, ये हमने काफी बार सुने होंगे। मार्कुस 5 में एक एक आदमी है जो कब्रिस्तान में रहता है ना, लेगियो ना। तो ना लीजियन मतलब काफी काफी दुष्ट आत्मा मिलके एक जन के अंदर रहता है ना, एक मनुष्य के अंदर रहता है। हाँ। और वो क्या कर रहा है, अपने आप को वो मार रहा है, हर्ट कर रहा है। कोई बांध के रखेगा तो सब सब चीज को तोड़ देता है, और वो कब्रिस्तान में रहता है। मतलब पूरा पूरा तरीके से दुष्ट आत्मा का हाथ में या कंट्रोल में आ गया वो ना। और एक नहीं, दो नहीं, मगर हजारों दुष्ट आत्मा है उसके अंदर ना, इसलिए वो लेगियन बोलते हैं। और जब यीशु मसीह आते हैं वो जगह पे, तो वो खुद आता है यीशु मसीह के पास, नीचे गिरता है, फिर बोलता है, मैं आप इतना जल्दी कैसे आ गए कि अभी से ही हमें ना वो जो एक बड़ा कुआ कुआ जैसे है ना, मतलब वेल विदाउट एनी, ऐसे समझो एक कुआ है जिसमें कोई अंत नहीं है, जाता ही रहेगा ना। ना ऐसे एक जगह पे कुछ समय के लिए शैतान या दुष्ट आत्मा को नरक नरक में डालने से पहले परमेश्वर डालने वाले ना। तो तो दुष्ट आत्मा पूछता है कि अभी से ही हमें उसमें डालने वाले है क्या, ऐसा ना। मार्कुस 5 में आप देख सकते हैं। बट मेन बात वो नहीं है ना, कि पर यीशु मसीह वो दुष्ट आत्माओं को एक ही शब्द में निकालते हैं ना। और दुष्ट आत्मा बोलता है हम लोग, वो जो पास में सुअर है ना, लगभग 2000 सुअर उधर उधर था। तो वो दुष्ट आत्मा बोले कि हमें वो सुअर के अंदर भेज दो। तो सुअर के अंदर गए और सुअर सब क्या हुआ, उधर बड़ा पानी था, उसमें गिर के मर गया ना। तो सुअर क्या, वो सुअर के अंदर दूसरा आत्मा था ना, वो सुअर मर गया। एक सोचो, एक नदी है, उसमें सब सुअर नीचे वो उसके अंदर जाके मर गया। वो बोलती सुअर का नादन था, उसके अंदर नहीं, उस आत्मा सुअर के अंदर जाओ, सुअर जाके मर गया, पर सुअर का नादन था। नादान मतलब क्या, नादान मतलब पापी नहीं था, मतलब जैसे सुअर पापी नहीं था, मतलब जानवर के बारे में पाप का बात नहीं आता ना। पहले चीज नहीं, बात यह है कि मतलब अगर हाँ, समझ रहा हूँ। इनोसेंट का मतलब भी नहीं है ना कि जुत्सात्मा जहां जाना है जा सकता है उसको। हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकता, हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है कहीं भी जा सकता है, और उनके पास अलग अलग पावर्स है ना। वो चाहिए तो जानवर के अंदर जा सकता है और जानवर को इस्तेमाल कर सकता है किसी को कुछ कुछ करने के लिए ना। तो तो क्योंकि जानवर के पास भी थोड़ा एक सोल है, हमारा जैसे नहीं है, मतलब प्राण प्राण है ना। प्राण प्राण के अंदर ही जाएगा दुष्ट आत्मा, प्राण को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो हमारा प्राण एडवांस्ड है
जानवर के पास एक प्राण है मगर बहुत एडवांस नहीं है, मतलब हमारे जैसे सोच नहीं सकते है, हमारे जैसे दुख में रहना या प्रार्थना करना ये सब चीज नहीं कर सकते है ना। उसका क्या है, उसका सोल ऐसा है कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना है, किसको मार के खाऊं, कहाँ से क्या खाऊं ना, या दूसरे जानवर के साथ का जो रिश्ता है, मेरा इलाका, वो सब चीज ही है उसका। तो बेसिक प्राण है, बेसिक सोल है, और शैतान चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकता है ना। तो मगर इसमें एक और बात है कि जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर जाता है, क्या करता है, नाश करता है। और वो सुअर के अंदर जा रहा है, सुअर सुअर का जीवन क्या हो गया, हाँ, मर गया। तो जिसके अंदर भी दुष्ट आत्मा आएगा ना, जब भी आप जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूछते हैं, पासवान लोग पूछते हैं, क्या कहाँ से आया, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगा, मैं कभी, मैं जाऊंगा नहीं, इसको ना, इसको मरने मरने क्या इसको, हाँ, इसको मारूंगा उसके बाद ही जाऊंगा, ये सब बोलता है जनरली ना। जिसके अंदर भी आएगा उसका मकसद क्या होता है, उसको मारना ही है, बट जब तक मारूंगा उस समय तक कुछ आसपास लोग का तकलीफ देना है या शैतान का कार्य कुछ करना है ना। तो ये सारे दुष्ट आत्मा लोग क्या हुआ, सुअर के अंदर गए, सब गिर के मर गए ना। तो इस जगह पे दो बड़ा चीज हुआ, राइट, दो कार्य हुआ, ठीक है। एक कार्य यह है कि एक एक मनुष्य जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था बहुत सारा, वो अभी सही हो गया ना, सही हो गया, परमेश्वर ने निकाल दिया उसको, यीशु मसीह निकाल दिया। ये पहला बड़ा कार्य। दूसरा कार्य क्या हुआ, वो दुष्ट आत्मा सुअर के अंदर गया, सुअर सब, लगभग सोचो 2000 सुअर है ना, सब वो नदी या वो कुछ पानी चल रहा था उसमें गिर के पूरा मर गया ना। अभी ये जो सुअर को छहा रहे, क्या कर रहे, चरवाहा कर रहे थे ना, वो लोग उनका ओनर को जाके बता रहा था, गांव में जाके, तुम लोग का सुअर सब डूब गया, ये आदमी आया, कुछ हो गया, और ये सब सुअर ऐसा ऐसा होके गिर के डूब गया पानी में। तो वो गांव वाले सब आ गए इधर, इधर क्या हुआ करके देखने के लिए, ठीक है। अभी हाँ, हाँ, जो वही बुला के लेके आए होंगे ना वो लोग, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मार्कुस 5 में 13 से 17। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअर के भीतर बैठ गई, और चूल जो कोई 2000 का था, पगाड़े पर से चपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उसके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें से दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सफेद बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कल सुनाया, और वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीवानों से चला जा। ना, ठीक है, ये पंक्ति पढ़े होंगे पहले भी ना, सुने भी होंगे ना। तो क्या हुआ, दो चीज हुआ ना, हम वचन 16 में देख सकते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा भरा हुआ एक मनुष्य व्यक्ति अभी सही सही मन में है ना, और उसको देख के लोग क्या हो गया, डर गए ना। सुअर को देख के नहीं, मतलब जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था बहुत सारा, वो ठीक हो गया, वो सही मन में है, उसको देख के डर गए, ये कैसे हुआ, ये आदमी कौन है, मतलब इसके पास ऐसा ताकत है कि उसको सही कर लिया, ठीक कर लिया ना। उसको देख के डर गए, और मतलब वो समझ नहीं पा रहे ये क्या है ना। उनको पता चल रहा है ये कुछ बड़ा बड़ा चीज हुआ है, मगर ये कैसे हुआ, ये कौन है, और समझ नहीं पा रहे उनको उनको
शायद अजीब लग रहा है कि ये आदमी बहुत ताकत है, मगर ये कौन है, कैसे किया, उनको समझ नहीं आ रहा यीशु को देख के। पर वो टाइम पे ये भी देख रहे हैं ना, 2000 सुअर वो झील में या वो सागर में जाके मर गए, डूब गए। हाँ। और फिर अगला वचन क्या बोल रहे हैं, वो यीशु को विनती कर रहे हैं, आप इधर से चले जाओ। क्यों बोल रहे हैं यीशु मसीह को जाने के लिए? दो चीज उनके सामने है। एक बड़ा चमत्कार जैसे है, जिसको दुष्ट आत्मा से जो बहुत पीड़ित था उसको सही किया यीशु मसीह ने, और 2000 सुअर उन लोग का चला गया। ये क्यों बोल रहे हैं यीशु मसीह आप इधर से चले जाओ? हाँ, वही लिखा है वचन 18 में, मार्कुस 5:18 में क्या लिखा? वो लोग बोल रहे हैं, सब मिलके बोल रहे हैं गांव वाले, आप इधर से चले जाओ। क्या गलत फहमी हुआ है? चले जाते बोलते हैं ना। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? हाँ बताओ, बाकी लोग भी बताओ, हम चुप बैठने के लिए नहीं आते। हाँ हाँ, मगर बोले है ना, इधर तो लिखा है, इसीलिए वही मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों बोल रहे हैं कि जाने के लिए? सोचिए, अगर हम घर पे कुछ इशू है, वो ठीक हो गया, यीशु मसीह का कार्य से ठीक हो गया, बट मैं बोल रहा हूँ, हाँ क्या? अगर लोग बोल रहे, घर का लोग बोल रहे, यीशु मसीह धन्यवाद आप ठीक कर लिया, बट आप निकल जाओ, वैसे मतलब हमारा हम्म बट उनको, अगर यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनको ये भी पता होगा ना, यीशु मसीह के परमेश्वर है, कोई कुछ नहीं कर सकता उनको। जहां भी प्रॉब्लम है वो अपने आप निकल जाता है। तो मतलब ऐसा लिखा नहीं ना, तो ऐसा लिखा नहीं तो हम वो अनुमान नहीं कर सकते ना। लोग ने सोचा कि ये जो आदमी है, सब लोग चूरन हो गए और यही आदमी नया आया है, और जो शैतान से पीड़ित था वो चुपचाप उसके सामने, वो उसको, उन लोग को एक टाइप का आश्चर्य हो गया। दूसरा ये है कि उनका 2000 जो सुअर था गिर गया, वो उनको टेंशन भी है। तो सोचा ये आदमी इधर रहेगा तो हमारा और नुकसान भी शायद हो सकता ना, तो इसलिए मैं बोला दो चीज हुआ ना, एक चमत्कार हुआ, एक नष्ट हुआ उनका ना। उनका नष्ट क्या हुआ कि उनका सुअर सब डूब गया। समझो एक सुअर 10,000 का है, क्या हुआ? समझो एक 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 सुअर 10,000 का है, 2,000 सुअर कितना हो गया? शायद 20 लाख होगा ना। उनका 20 लाख का नुकसान हो गया, समझो, समझने के लिए ना। यीशु मसीह आया, एक चमत्कार हुआ, मगर 20 लाख का नुकसान हुआ ना। तो वो क्या देख रहे हैं, अरे वो उनका समझ, उनका सोच किधर है, मेरा 20 लाख चला गया ना, मतलब वो सुअर सब मर गए। तो अगर यीशु मसीह इधर रहेंगे, शायद और भी हमारा जानवर या और भी कुछ खोना पड़ेगा, और भी कुछ नष्ट हो सकता है ना। उस वजह से वो क्या बोले, यीशु मसीह आप इधर मत हो जाओ ना। मतलब यीशु मसीह हमारा जीवन में रहने में कुछ नष्ट होता है, वही मैं बताऊंगा ना। हाँ, ना, कुछ नष्ट हो सकता है कि कुछ कुछ चीज खोना पड़ेगा। हाँ, मतलब जैसे हम चर्च जाते हैं, वो समय में, वो समय हम वो समय में
कितने लोग, कोई भी अभी देख लो, ये कुछ मैच चल रहा है वानखेड़े में, कुछ लोग जा रहे हैं ना, बट हम उधर नहीं है ना, तो हम वो चीज को खोए हैं कि ताकि हम इधर बैठे, शायद कुछ ऑर्डर मिला होगा कुछ काम करने के लिए, वो चीज को खो रहे हैं हम बाइबल स्टडी में रहने के लिए ना, कुछ छोटा छोटा चीज खो रहे हैं। ऐसा यीशु मसीह के अद्भुत कार्य है, वो उनका सोच इधर हो सकता था, यीशु मसीह कितना अद्भुत से ये मनुष्य को ठीक कर लिया ना, ये नुकसान है तो वापस मिल सकता है, कोई बात नहीं, बट ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता ना। उनका सोच परमेश्वर का चीज में नहीं था, उनका सोच किस में था, संसारिक चीज में था, संसारिक नुकसान के ऊपर था, जो कुछ ना संसारिक चीज हमेशा अनंत काल का चीज नहीं है ना, कुछ समय का चीज है, जब तक हम रहेंगे जब तब चीज हमारे साथ रहेगा। मगर परमेश्वर एक अनंत काल चीज की है ना? आ जाओ बैठो ना। हाँ। तो इसके द्वारा हम मेनली ये चीज देख रहे हैं कि कुछ अनंत काल का चीज पाने के लिए हमारा हमारा जिंदगी में कुछ कुछ जो संसारिक चीज होना होता है, वो समय होगा या पैसा होगा या बिजनेस होगा। हाँ? तो ये लोग क्या सोच रहे थे, मेरा प्रॉफिट, मेरा नुकसान हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया क्योंकि यीशु मसीह इधर आया। हाँ, मगर वो अनंत काल का चीज को नहीं देखे। हाँ? तो एक और पंक्ति देखेंगे, ये मार्कुस 10 में, ये भी हम सबको मालूम है। और उसमें एक, बहुत इज्जत की। एक मिनट, मार्कुस 10 ना, मैं बताता हूँ कौन सा। 17 से 22 ना, मार्कुस 10 17 से 22। 10:17। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की गति है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो ये दोनों पंक्ति कनेक्टेड है एक चीज में ना, मार्कुस 5 में जो हम पंक्ति देखें और मार्कुस 10 में एक पंक्ति, ये दोनों पंक्ति कनेक्टेड है ना, कि